आपको इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के संविधान में पब्लिक और जनता ने चुनकर अगर संसद भेजा है, तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी। अगर आप बाज ना आए तो हम भी बाज नहीं आने वाले। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। सोच सकते हैं कि जंगे बदर की तारीख और ये कलकत्ते के कमज़ोर मुसलमानों की तारीख, उनकी क़यादत अल्लाह के आखिरी रसूल कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी क़यादत अल्लाह के आखिरी रसूल की ग़ुलामी और मोहब्बत कर रही है। ये एक मुख्तसर सा मजमा जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये मजमा मैंने भाई कमरुज़्ज़मान साहब को मना किया था। अजान हो रही गालिबन, मैंने भाई कमरुज़्ज़मान साहब को मना किया था कि हमें भीड़ जमा नहीं करना है, हमें अलामती धरना देना और ये बता देना है कि इब्तिदाई इश्क है, अगर आप बाज ना आए तो हम भी बाज नहीं आने वाले। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मुझसे मीडिया वालों ने पूछा कि एहतजाज कब तक चलेगा, हमने कहा जब तक मोदी साहब चाहेंगे। ये तो मोदी साहब के हाथों में। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के संविधान में पब्लिक और जनता ने चुनकर अगर संसद भेजा है, तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। पूछते हैं हमसे कि सड़क हमारी का क्या मतलब है? भाई हम हिंदुस्तानी लोग हैं, अगर सड़क हमारी नहीं है तो क्या पाकिस्तानियों की है? आप बताइए किन की? जेपीसी वाले सब लोगों से पूछ रहे हैं। अब बताइए, हमारे साथ साथ उनसे भी पूछ रहे हैं जिन जो स्टेक होल्डर नहीं है। तो मैंने पूछा कि भाई इसके बाद क्या आप नेपाल जाओगे, श्रीलंका जाओगे? अगर यहां से तसल्ली नहीं हुई तो क्या कराची जाओगे आप? संविधान को बचाना है तो बचाने के लिए सिर्फ अबू तालिब रहमानी नहीं, आइए ये हिंदुस्तान आपको दिखाना होगा। ये आपको दिखाना होगा कि हिंदुस्तान एक था, एक रहेगा। कुंभ के मेले में जब मुसीबत आई तो मस्जिद में बाबा को हमने प्यार से गले लगाया था। ये आज भी है, कल भी रहेगा इंशाअल्लाह। भाई नौशाद साहब बहुत नौजवान एमएलए हैं, लेकिन ये जिस खानदान के वारिस है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह फुरफुरा शरीफ में लेटे हुए हैं। ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इस्लाही ताल्लुक और आपके रूहानी वारिस हैं आपके यहाँ पे। बड़ी तारीख है, बड़ी तारीख है। उस खानवादे के नौजवान, मैं इस नौजवान की पेशानी पे देख रहा हूं कि बंगाल के लोगों की भलाई की अलामत जाहिर है इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड बंगाल में लेकर चलने के लिए बोर्ड ने जिस फाजिल नौजवान आलिम दीन को चुना है, आप अपनी दुआओं से नवाजिए। वो मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब हैं। कमरुज़्ज़मान भाई एक तो दाड़िए जा, ये मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड ने अपना मेंबर मुंतखब किया है। ये बंगाल के मुसलमानों के लिए एक खुशबू की तरह है इंशाअल्लाह, कि जहां फूल होगा वहां शहद की मक्खी भी पहुंचेगी इंशाअल्लाह। आप इनको आप दुआ दें। हमारे शहर कलकत्ते से इस मर्तबा जनाब अलहाज महमूद आलम साहब, महमूद भाई थोड़ा खड़े हो जाइए। जनाब अलहाज महमूद आलम साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ रुकन चुने गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब दुआ फरमाए, साथ दे। हमारे जमात इस्लामी के मुअज़्ज़ज़ अमीर हल्का हजरत मौलाना डॉक्टर मसीहुर रहमान साहब, जिनका ताउन भाई शादाब मासूम साहब, भाई जनाब उमर उवैस साहब, ईसाइयों के जनाब इमरान साहब, हमारे हजरत मौलाना मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब मौजूद है अहले सुन्नत वल जमात से। हमारे जमीयत अहले हदीस से हजरत मौलाना मारूफ सल्फी साहब। आइए हम लोग सब एक जॉइंट सब मिल जाए, खड़े हो जाए। सारे लोग यहाँ पे मौजूद है माशाअल्लाह। जो मिल्लत के नौजवान सबको बुला लीजिए यहाँ पे। और ये
अलामती धरना है। 13 तारीख को दिल्ली में है, वहां के लिए भी दुआ कर दीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब बनाए। हम संविधान का एहतराम करेंगे, देश से प्रेम और मोहब्बत करते हुए, भारत की रक्षा करते हुए, भारत की आर्मी फोर्स पुलिस की रिस्पेक्ट और सम्मान करते हुए, देश को बचाते हुए, हिंदू भाइयों से मोहब्बत करते हुए देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिंदाबाद, जमात इस्लामी जिंदाबाद, हमारे कारी शमसुद्दीन साहब हैं, जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद, जमीयत तौहीद जिंदाबाद, जमीयत अइम्मा तंजीम जिंदाबाद, हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत जिंदाबाद। आप हजरात की मोहब्बत और ताबुन साथ रहेगा इंशाअल्लाह। अगली बार बुलाएंगे तो असर पढ़ के आइएगा, सहरी करके आइएगा। सहरी करके आएंगे और अफ्तार सार फाउंडेशन के जनाब डॉक्टर सरफराज आदिल साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अपने साथ कितने कितने आदमी को लाइएगा बताइए इस वक्त इंशाअल्लाह। अकेले नहीं आना है। अगर 4 दोस्तों के साथ पी सकते हैं, अगर क्रिकेट दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, तो दिन की हिफाजत के लिए तुम दोस्तों के साथ क्यों नहीं आ सकते? आइंदा भर देंगे इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और तमाम जमातों के जिम्मेदारान जिस दिन तय करेंगे, याद रखो भारत के एकता और अखंडता के लिए, भारत के हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत की हिफाजत के लिए, संविधान को बचाने के लिए अगर मैं आवाज दूं तो ब्रिगेड भरोगे इंशाअल्लाह। यकीन रखो इंशाअल्लाह। आप हजरात जो घर जाना चाहें वो घर जाएं। जो इफ्तार में हम आपको मदू करते हैं, मस्जिद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुसल्ली कमेटी के जिम्मेदारों ने आपके लिए इफ्तार का भी इंतजाम किया है। आप असर पढ़ के आपके पास वक्त हो, आप शिरकत फरमाएं तो आप इफ्तार वहां भी कर सकते हैं, आप घर भी तशरीफ ले जा सकते हैं। मैं अपने तमाम बुजुर्गों का, तमाम करम फरमाओं का, तमाम भाइयों का और आप सबका शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। दुआ भी कीजिएगा, रमजान का महीना है, इस मुल्क के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमारे भारत को विकसित बनाए, सुपर पावर बनाए, शक्तिशाली बनाए, हिंदू भाई मुसलमान भाइयों में प्यार मोहब्बत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुके रहिए, कोई कहीं नहीं जाएंगे, एक मुख्तसर सी दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा आमीन।